तो मैंने आज नीतीश सोनी जी सत्तू किंग की एडवाइस मानते हुए चना खाना स्टार्ट किया है। एंड ऑनेस्टली जो बताऊँ ना, चना इज़ नॉट अ बैड फूड, चना इज़ अ हेल्दी फूड। बट क्योंकि मुझे पता है कि चने के अंदर सारे अमीनो एसिड्स या फिर सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, एक पूरा प्रोटीन सोर्स नहीं है, वो मुझे पता है। बट जो बाकी लोग हैं, गंवार लोग हैं, देहाती लोग हैं, जिनको प्रोटीन ही नहीं पता, जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं पता, जिनको मसल्स के बारे में नहीं पता, अगर मैं उनको बोलूँगा कि ये चीज़ बेकार है तो मानेंगे नहीं। और अगर मैं ये बोलूँगा कि तुम नॉनवेज खाओ तो फिर अंडे खाओ, तो वो उसको बेकार बोल देंगे। बिकॉज हमारे माइंड में, इंडियन माइंड में ये फीड है, अंडे खाने से गर्मी हो जाती है, नॉनवेज खाने से बॉडी गल जाती है अंदर से, जो कि एक एब्सोल्युटली बुलशिट है। बट वो लोग नहीं समझने वाले। नीतीश सोनी जी है, वो लोग बोलते हैं कि चना खाओ, क्योंकि उनको पता है चना एक फुल अमीनो एसिड वाला फूड नहीं है, बट स्टिल ये हेल्दी फूड है, स्टिल ये एक पिज़्ज़ा बर्गर या फिर कोई भी जंक फूड से अच्छा फूड है। एंड इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी अच्छे हैं, और चने में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट उस लेवल के नहीं होते जितने अंडे में होते, बट स्टिल न्यूट्रिएंट्स तो है। तो उनका ये तरीका है लोगों को समझाने का कि क्या चीज़ सही है, क्योंकि उनको प्रोटीन के बारे में नहीं पता। एंड तुम उनको समझाओगे तो वो तुम्हारी तरफ देखेंगे, तू है कौन, तू कौन है, क्या बोल रहा है तू। अभी कुछ दिन पहले बात थी, मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी मम्मी को बोल रही कर्ड देना कर्ड। अब मेरी मम्मी देख रही हूँ उसको, क्या कर्ड क्या होता है, मम्मी को पता ही नहीं क्या होता है कर्ड, है ना। मैं बोला कि भाई कर्ड मत बोल, दही बोल, समझ में आए इंसान को। बिकॉज नहीं पता इंसान को कि कर्ड क्या होता है। दही पता है, हाँ दही पता है, दही समझेगा। वैसे अगर मैं बोलूँ चने में प्रोटीन है, समझेगा नहीं करूँ कोई। और मैं बोलूँगा कि चने में ताकत है, हिम्मत है, जोश है, तो सब खा लेंगे उसको। समझाने का एक तरीका होता है। मेरे एक सर है, उनको हमेशा पूछता हूँ कि सर हर सेमेस्टर आप हमेशा बेसिक्स से प्रोग्रामिंग स्टार्ट क्यों करवाते हो, इफ एल्स लूप, मतलब वही बेसिक्स प्रोग्रामिंग क्यों, ये तो हमने पहले भी कर लिया ना, पर आप क्यों करवा रहे हो। तो ये बोलते हैं हर बंदा सेम लेवल पर नहीं होता, हर इंसान की सीखने की कैपेसिटी सेम नहीं होती, और उनको हर इंसान को लेके चलना पड़ता है, हर स्टूडेंट को साथ में लेके चलना पड़ता है। इसलिए उनको बेसिक्स से लेके चलना होता है, वो बहुत बेसिक्स से प्रोग्राम देने पड़ते हैं, बस हर इंसान समझ नहीं सकता। और ये मुझे समझ में आ चुकी है कि अगर आपको इसका समझाना है ना, तो आपको उसकी लैंग्वेज में, मतलब उसको समझ में ऐसा समझाना होगा। नीतीश सोनी जी है, वो उन ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो गाँव के ऑडियंस है, ठीक है। गाँव के ऑडियंस को समझ भी रही है, बट क्योंकि मैं हूँ, मैं चैनल को तक प्रमोट नहीं करता। मेरा ऑडियंस कौन सी है, शहर की ऑडियंस, जेन जी, ठीक है, और संजय की भी प्रोटीन। और इनकी जो ऑडियंस है वो गाँव की ऑडियंस है, ठीक है। और उनको क्या पता लग रहा है, चने खाना अच्छा है, वे बेटर देन पिज्ज़ा बर्गर पास्ता। तो उनका ये तरीका है समझाने का, एंड मेरा ये तरीका है आपको समझाने का कि अगर आपको किसी को कुछ बात समझानी हो ना, तो आपको कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ता है। सेम तरीके से हर इंसान समझ नहीं पाएगा, या फिर आपको कुछ लोगों को समझाना है, आपको उनको तरीके से समझाना होगा। वरना क्या होगा कि आप ना यहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे, आप बीच में अटक जाओगे एंड खुद को खो दोगे। बिकॉज समझाने का तरीका ही है ना, वही इंसान को आगे लेके जाता है। कम्युनिकेशन स्किल ही इंसान को आगे ले जाती है। क्या लगता है आपको कि नीतीश सोनी जी है, उनसे अच्छी बॉडी किसी की नहीं है? ऑब्वियसली बॉडी है उनसे अच्छी बहुत लोगों की, बट स्टिल वो इतनी ज़्यादा फेमस क्यों? बिकॉज उनका समझाने का तरीका अलग है, इसलिए वो फेमस है, क्योंकि वो एक अलग तरीके के ऑडियंस में फैले हुए हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ें करनी है ना, अगर आपको कुछ भी इंसान को बात समझानी है ना, तो आपको उसके लिए एक अलग तरीका चुनना पड़ेगा, आपको एक अलग ऑडियंस चुननी पड़ेगी, तभी लोग बात समझेंगे, वरना लोग आपकी बात समझ नहीं पाएंगे।